नमस्कार दोस्तों। बाबा रामदेव एक ऐसा नाम है जिसको किसी भी तरह के परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाबा रामदेव पर समय समय पर दुनिया भर के तरह के आरोप लगते रहे हैं। आरोप भी लगते रहे हैं, केस भी होते रहे हैं, बहुत लोग उनसे खफा भी हैं, बहुत लोग उनसे दुखी भी हैं। और उन सब के दुखी होने के, परेशान होने के, उनसे घृणा करने के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। जैसे कि बाबा रामदेव से डॉक्टर लोग बड़े परेशान हैं। डॉक्टरों का पूरा समुदाय उनसे परेशान है, जो नहीं चाहता कि वो किसी तरह की इस तरह की प्रगति करें और इस तरह से उपचारों में अपना योगदान दें। और हमारे देश के कुछ ऐसे बुद्धिजीव जो बुद्धिजीव नहीं हैं लेकिन फिर भी बड़े बड़े नाटक करते हैं बुद्धि होने के, जैसे कि कम्युनिस्ट हो गए, और अपने जो लोग धर्म पर विश्वास नहीं करते, ख़ास तौर से हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते और हिंदू धर्म पे दुनिया भर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, तो वो लोग बाबा रामदेव से पूरे जलते हैं। सबसे बड़ी बात तो बाबा रामदेव आयुर्वेद की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, जिसको ये ज़्यादातर लोग योग और आयुर्वेद और भगवा से तो इतने किलसते हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई इनको सच भी माने। और जबकि ये सच हैं, क्योंकि इनकी तो औकात से बाहर है कि ये कुछ किसी इस तरह के आयुर्वेद और योग जैसी रचना कर सकें, या कोई ऐसा प्रमाण अपने अपने सोच के अपने दायरे में दिखा सकें, तो वो तो इनके दायरे से बाहर की चीज़ें हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर हमारे आयुर्वेद और हमारे योग पर उंगली उठा देते हैं और उसे झुठलाने की कोशिश करते हैं। अब उसे झुठलाया जा नहीं सकता, क्योंकि आयुर्वेद सच है, योग भी सच है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो बाबा रामदेव की एज का हो और बाबा रामदेव की जितनी एनर्जी से बाबा रामदेव के साथ एक्सरसाइज 10 मिनट भी कर पाए। ये तो प्रमाण है आयुर्वेद योग का। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो अपने अपने अपनी शिक्षा पर और अपने इलाज पर इतना गारंटी दे सके 100% कि वो उसकी दवाएं और उसका इलाज किसी मरीज को 100% जड़ सहित सही कर दे। नहीं देता। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कोई किसी तरह की गारंटी नहीं देता। आप ही दुखी होकर डॉक्टर ही चेंज कर देते हैं, दवाइयों की कीमतों से और इसको डॉक्टर की फ़ीस से तंग आकर डॉक्टर ही चेंज करते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता। कितनी ही जगह का तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको खुद ही छोड़ छाड़ के चला जाना पड़ेगा और डॉक्टर कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवा से किलसते हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब इसे झूठला कैसे सकते हैं, भगवा से किलसने वाले लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। एक बाबा रामदेव जी की भी गलती है। हर अरे गहरे नत्थु खैरे को हिसाब देने लग जाते हैं। जो ज़्यादा हिसाब देता है उसी से लोग ज़्यादा हिसाब मांगने लग जाते हैं। जो ज़्यादा बात सुनने की समझने की कोशिश करता है, लोग उसी को ज़्यादा सुनाने की कोशिश करते हैं। वरना हमारे देश में हज़ारों कंपनियां अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, एक भी कंपनी सच नहीं बोलती, एक भी कंपनी सच बोल कर प्रोडक्ट नहीं। दुनिया भर की च्यवनप्राश बिक रहे हैं, दुनिया भर के ऑयल बिक रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ बिक रही हैं, और भी दुनिया भर की ऐसी चीज़ें, झूठ के हेयर ऑयल बिक रहे हैं, खाने की चीज़ें प्रोडक्ट बिक रहे हैं। कितनी सारी जो चीज़ जिस तरह के उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कितने वो खरे हैं ज़रा बताइए मुझे। एक भी नहीं है, सारे झूठ हैं, सब झूठ और तूफान के साथ हैं। और हज़ारों लाखों करोड़ वो देश से कमा के ले जाती हैं, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं है। बाबा रामदेव से सिर्फ इसलिए समस्या है क्योंकि वो देश का है, और उससे बड़ी बात वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। अब उसे कैसे बर्दाश्त करें, कैसे हजम करें। वो सर पे नाच रहा है रोज़, इनके एजेंडे को रोज़ चांटे मार रहा है, इनको घर बैठे ही पीटता है वो रोज़। योग करके दिखाता है, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं करता है, खुद करके दिखाता है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि खुद अपने आप पर कोई दवाई खा के दिखाए। वो अपना योग कहता है तो कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। मंच पे रोज़ मीडिया में आके सामने करके दिखाता है, मैं करके दिखाऊंगा, मैंने ये प्रैक्टिस किया तो इससे ये फ़ायदे हैं, फ़ायदे दिखा के दिखाएगा। तो तुम्हें नहीं लेना है मत लो, तुम्हें ख़रीदना है मत खरीदो, उसके प्रोडक्ट तुम्हें नहीं खाने मत खाओ। यही दुनिया का व्यापार का नियम है। हमारे देश में हज़ारों ऐसी चीज़ें बिकती हैं, तुम्हें खरीदनी खरीदो, नहीं खरीदनी मत खरीदो। इनमें से कितने लोग चाइनीज़ फूड पर ऑब्जेक्ट उठाते हैं। फूड फूड इंडस्ट्री में आजकल इतने घपले हैं। आप बताइए, जिस तरह की हम फूड खाते हैं या जिस तरह की हमारी इच्छा है, हमें क्या चाहिए। फूड सुंदर पैकिंग में चाहिए,
फूड जल्दी चाहिए, टेस्टी चाहिए और सुंदर दिखने में चाहिए, उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। हमारी फोकस इन चीज़ों पर है और उसके इसके एवरेज में वो चाहे फूड में कुछ भी दे। अब मुझे एक बात बताइए, जो जल्दी फूड देगा, अच्छी सर्विस के साथ देगा, वो फूड के साथ उसे क्या क्या करना पड़ेगा? ये तो जनरल नॉलेज की बात है, सबको ही पता होती है। फूड के साथ अगर आपको सस्ता देना हो और उसे जल्दी देना हो तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? उसे बड़ी क्वांटिटी में बनाना होगा, बहुत सारी क्वांटिटी में उसे स्टोर करना होगा, कम स्टाफ रखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में, यानी ज़्यादा, जितनी उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी उससे भी कई गुना क्वांटिटी में उसे ख़रीदनी होगी। अब जब उसे ख़रीदेगा तो उसे सेफ़ रखने के लिए उसे फ्रिज और ख़रीदने पड़ेंगे, वो उनमें स्टोर कर के रखेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ बनाएगा, फ्रेश देने के लिए कम क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। तो ये तो अंदर अंदर की बातें। अरे जब आप जल्दी चाहिए तो जल्दी वो इस तरह से देगा, सस्ता चाहिए तो वो इस तरह से देगा, तो फिर अच्छे की उससे आप उम्मीद ही क्यों करते हो? अच्छा क्यों देगा फिर वो? अच्छा आ ही नहीं सकता, साफ़ सुथरा आ ही नहीं सकता, फ्रेश तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर आप वही खाओगे। हम फूड के साथ तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे मान लो कि हमें फूड से कोई कुछ लेना देना ही नहीं है। फूड, अगर आप फूड के साथ इतनी सारी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आपको फूड नहीं है, आप तो बस कुछ भी खाने के लिए तैयार हैं लोग। धन्यवाद।